गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स। मैं एमडी आलम सर और आप बने रहिए फाउंडेशन फिजिक्स विद एमडी आलम सर के साथ। इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होते हैं। इसका जो डिफिनीशन है कह रहा है लिक्विड एट रेस्ट, यानी इसमें जो लिक्विड होता है वो रेस्ट में होता है। कह रहा है की प्रॉपर्टीज और उन पर लगने वाला प्रेशर का अध्ययन हाइड्रोस्टैटिक्स कहलाता है। इस चैप्टर में लिक्विड रेस्ट में रहता है। आप देखेंगे प्रेशर इन लिक्विड, कह रहा है कि यूनिट एरिया पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स प्रेशर कहलाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एफ बाई ए। एफ आपका फोर्स है, ए आपका एरिया है और इसका एस यूनिट जो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलेंगे। अब जो आपका टॉपिक है प्रेशर एट डेप्थ, यानी डेप्थ में हमारा प्रेशर क्या होगा। तो डेप्थ में जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है उसका वैल्यू होता है एच रो जी, ठीक है ना। जहां आपका एच डेप्थ है, रो लिक्विड डेंसिटी है और जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कह रहा है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि डेप्थ बढ़े यानी प्रेशर बढ़ता है। अगर डेप्थ बढ़ेगा उस समय प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना। कह रहा है शेप पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, यानी कोई भी कंटेनर है उसके शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। कह रहा है कि यहाँ पे सेम डेप्थ सेम प्रेशर, यानी जितना डेप्थ होगा उतना ही प्रेशर लगेगा उस ऑब्जेक्ट पे। अब जो आपका टॉपिक है इसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका डेफिनेशन कहता है एटमॉस्फेयर द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाया गया प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। अब कह रहा है यहाँ पे सी लेवल पे इसका जो वैल्यू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 1.013 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 5 पास्कल, ठीक है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखेंगे। कह रहा है कि स्ट्रॉ से पानी पीना, रबर सॉकर का चिपकना, ये सब जो भी एग्जाम्पल है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एग्जाम्पल है। नाम है पास्कल्स लॉ। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। कह रहा है इसका स्टेटमेंट कन्फाइंड लिक्विड में लगाए गए प्रेशर को लिक्विड अनडिमिनिश्ड रूप में सभी दिशाओं में ट्रांसमिट करता है। इसका एप्लीकेशन सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोलिक मशीन। इसमें देखेंगे ए नंबर हमारा है हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है ना। इसका रिलेशन मिलता है F1 बट्टा A1 इक्वल टू F2 बट्टा में A2। अब देखेंगे एग्जाम्पल हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये सब जितने भी एग्जाम्पल है ये सब पास्कल लॉ के एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है ना। पास्कल लॉ में अगर छोटा एरिया पे अगर कम भी फोर्स लगाएंगे तो वहां पे लार्ज फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है ना। अब जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है बेयॉन्ड फोर्स या आप थ्रस्ट भी इसको बोलेंगे। अगर लिक्विड में डूबे हुए ऑब्जेक्ट पर लिक्विड द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया जो फोर्स होगा बेयॉन्ड फोर्स कहलाता है, ठीक है ना। और ये हमेशा इसका जो डायरेक्शन होता है ऊपर की ओर होता है। अगर पानी से भरे बाल्टी में अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डुबाएंगे तो फोर्स का जो अनुभव होगा ऊपर की डायरेक्शन में होगा और यही हमारा अब थ्रस्ट फोर्स कहलाता है। अब हमारा टॉपिक है इसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इसका स्टेटमेंट देखेंगे। इसका स्टेटमेंट है इस लिक्विड में पूरी आंशिक रूप से डूबे हुए बॉडी पर लगने वाला बायोन्ड फोर्स डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है, ठीक है ना। एफ बी इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है ना। अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट 250 ग्राम का है तो ये 250 ग्राम जितना ही वाटर को डिस्प्लेस करेगा। इसका एप्लीकेशन है जैसे शिप का फ्लोट करना, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, ये सब दे के आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है। अब है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। इसका डेफिनेशन जो होता है किसी सब्सटेंस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का रेशियो रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है, ठीक है ना। इसका यहाँ पे रिलेशन हो गया फार्मूला। और इसका जो यूनिट होता है ये डायमेंशनलेस होता है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब हमारा टॉपिक है इसका नाम है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ बॉडीज। अब इसमें दिया है आपका फ्लोटिंग कंडीशन। कह रहा है कि बॉडी फ्लोट करेगी अगर डेंसिटी जो होगा किसी भी बॉडी का वो लिक्विड की डेंसिटी से लेस देन होगा, या यहाँ पे कह रहा है या वेट ऑफ बॉडी जो होगा बियॉन्ड फोर्स के बराबर होगा। अब है हमारा सिंकिंग कंडीशन। कह रहा है बॉडी सिंक करेगी, यानी बॉडी सिंक करेगी। इसका मतलब हो गया कि बॉडी का जो डेंसिटी होगा वो लिक्विड की डेंसिटी से अगर ज्यादा होगा तो बॉडी हमारा सिंक कर जाएगा। अब जो टॉपिक है उसका नाम है अपरेंट वेट। इसका डिफिनीशन जो है कह रहा है कि लिक्विड में बॉडी का वेट कम महसूस होता है, उससे अपरेंट वेट कहेंगे। आभासी भार जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, आभासी भार। अब इसका फॉर्मूला होता है वेट और माइनस एफ बी। एक पॉइंट यहाँ पे है कि लिक्विड में बॉडी हल्की लगती है। अब जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। पहला है मैनोमीटर। मैनोमीटर जो है कह रहा है गैस प्रेशर मेजर करता है। दूसरा टॉपिक है आपका बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, ठीक है ना। कह रहा है मेर्कुरी बैरोमीटर का हाइट जो होता है लगभग 76 सेंटीमीटर होता है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
अब जो टॉपिक है आपका कह रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, ठीक है ना? प्रेशर जो होता है उसका फ़ॉर्मूला एच रो जी होता है, हम ऊपर देखें। सेम डेप्थ में सेम प्रेशर होता है। पास्कल्स लॉ जो है उसका एक एप्लीकेशन हाइड्रोलिक मशीन है, ठीक है? बुओयंट फोर्स जो है वो इक्वल होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के। फ्लोटिंग यहाँ पे कह रहा है डेंसिटीज़ कंपैरिज़न है और आरडी हैज़ नो यूनिट। आरडी का मतलब हो गया रिलेटिव डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। जब इसका कोई यूनिट नहीं होता है तो इसका डायमेंशन भी नहीं होता है। तो आप बने रहिए फाउंडेशन फिजिक्स विद एमडी आलम सर के साथ। थैंक यू वेरी मच।